घोषणा पत्र का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है इस पार्षद और महापौर की जीत के लिए? बिल्कुल, चूँकि माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, उसके विश्वास पे लोग मत देने आ रहे हैं और बहुत अच्छे इसका प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस भी आश्वस्त नजर आ रही है, वो भी कह रही है कि हम जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप अपने द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान कर रहे हैं, गजेंद्र यादव अपने द्वारा किए गए गुणगान कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम विजयी हो रहे हैं, और आप अपना क्या देख रहे हैं? कार्यों का गुणगान कभी नहीं करता, क्योंकि मोतीलाल वोरा जी से लेकर 72 से लेकर 93 से मैं विधायक रहा, जीत भी हासिल किया, असफल भी रहा। हमने बहुत से काम करने वाला बताता नहीं है कि मैंने ये काम किया, उसका आंकलन मतदाता करते हैं और मतदाताओं ने मन बना लिया है। पार्षद कैसे होने चाहिए और महापौर कैसे होने चाहिए? वही जो सबके लिए अवेलेबल हो, हमेशा काम करे और सबके लिए सोचे, हर प्रकार के वर्ग के लिए सोचे, उसी को वोट देना चाहिए। क्योंकि आप विधायक पुत्र हैं, गजेंद्र यादव जी के बेटे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पापा ने बता के भेजा कि भाई ऐसे वोट देना है। दुर्ग नगर निगम का महापर्व की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो चुकी है। जी, आज मतदान का दिवस है। ये लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। बता दूं आपको, दोनों महापौर प्रत्याशी अलका बागमार और जो कांग्रेस प्रत्याशी है, दोनों ने ही अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। इसके साथ ही तमाम लोग भी हैं जो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने अपने लिए महापौर और पार्षद चुनने के लिए घर से निकले हैं। आज काफ़ी खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है, जहां लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान दिवस में हिस्सा ले रहे हैं, इस महापर्व को साथ मिलकर मना रहे हैं। आपको बता दें, दुर्ग नगर निगम अंतर्गत 60 वार्डों में आज चुनाव होने हैं, जिसमें 60 पार्षद चुने जाएंगे और एक महापौर चुना जाएगा, जिसका परिणाम 15 तारीख को आने हैं। इसको लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आप आगे वीडियो में बन रहे तमाम लोग इस चुनाव को लेकर, जनता इस चुनाव को लेकर क्या कह रही है, आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद। इस वक्त हम बोरसी भाटा में मौजूद हैं। मतदान शुरू हो चुका है और इस महापर्व में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव खुद अपने मत का प्रयोग कर बाहर निकले हैं। गजेंद्र यादव जी, अभी आपने वोट डाला है, क्या माहौल बोल रहा है, कैसा रिजल्ट आने वाला है? आप खुद देख रहे हैं, जान रहे हैं, इतना ज़बरदस्त माननीय महापौर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिखता है। कहीं न कहीं लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी एक साल में हमने जो राशि लाई, उसके कारण माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन, महतारी वंदन का लाभ, ये सारी चीज़ों को लेकर लोगों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो एक लहर चली दुर्ग में। वोट परसेंट एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इस बार क्या लग रहा है, वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? क्योंकि सुबह से लगातार जो है मतदान करने लोग घर से निकल कर आ रहे हैं। दुर्ग नगर निगम में ऐसा लगता है कि इस बार वोट परसेंट बहुत बढ़ेगा। सुबह से मैं आज जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं हम सब लोग, यहाँ कभी सुबह भीड़ नहीं रहती। आज पहली बार इतनी चहल पहल दिख रही है, इससे लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल रहेगा। घोषणा पत्र का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है इस पार्षद और महापौर की जीत के लिए? बिल्कुल, चूँकि माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, उसके विश्वास पे लोग मत देने आ रहे हैं और बहुत अच्छे इसका प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस भी आश्वस्त नजर आ रही है, वो भी कह रही है कि हम जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो कहीं लाइन में नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस साफ हुई है। कांग्रेस देश की राजधानी दिल्ली में जो एक सीट नहीं जीत पाते, शून्य की ओर हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है यहाँ भी कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है। अभी भी जो लोग घर से नहीं निकले हैं वोट देने के लिए, इस वीडियो के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप किस प्रकार से बाहर निकल कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कहेंगे? मैं दुर्ग शहर की जनता जनार्दन को एक निवेदन करता हूँ, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। ये आपका अधिकार भी है और आपका नैतिक कर्तव्य भी है। हम अपने सुनहरे भविष्य को लेकर, आने वाला हमारा कल, हमारा वार्ड, हमारा शहर कैसा हो, उसके लेकर हम ये नगर निगम का चुनाव लड़वाते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अधिक से अधिक मत करें, वोट दे, यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, आपके सुपुत्र आज पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं, तो क्या उन्हें घर से बताया गया था कि भैया किस प्रकार से वोट देना, या वो स्वतंत्र थे अपने चुनाव करने के? आज जो नई पीढ़ी है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जितने जो हमारे बच्चे 18 से 25 साल के युवा हैं, वो मन बना के आते हैं कि मोदी जी के साथ हमको रहना है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने हैं। जी, ठीक है। ये हमारे साथ मौजूद थे विधायक गजेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब रिजल्ट जो है 15 तारीख को क्या कुछ निर्णय होना, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ जनता। पूर्व विधायक अरुण वोरा हमारे साथ मौजूद हैं।
खुद वोट डाल दिए हैं, मताधिकार का प्रयोग कर दिए हैं, अब जगह जगह बूथों में घूम रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो बहुत खुशनुमा और उत्साहजनक दिखलाई दे रहा है। लोगों को मैं देख रहा हूँ चेहरे में एक अभी से विजयी मुस्कान है कि कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को लाना है और दुर्ग शहर के विकास को आगे बढ़ाना है। ये इसलिए यह सोच बन रही है कि पिछले 5 सालों में दुर्ग के विकास में जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था तो उस समय दुर्ग का विकास थम गया था। हमारी सरकार आई, भूपेश बघेल की सरकार आई और मैं यहाँ विधायक के रूप में था, तो लगभग 500-600 करोड़ के काम हमने संपादित किए। ये लोगों के जहन में है और 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने केवल कागज में ही काम दिखलाए हैं, धरातल में नहीं दिखलाए। तो ये लोगों के चेहरों में दिखलाई दे रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह पूरी तरीके से भंग हो चुका है। आप अपने द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान कर रहे हैं, गजेंद्र यादव अपने द्वारा किए गए गुणगान कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम विजयी हो रहे हैं और आप अपना क्या देख रहे हैं? कार्यों का गुणगान कभी नहीं करता, क्योंकि मोतीलाल वोरा जी से लेकर 72 से लेकर 93 से मैं विधायक रहा, जीत भी हासिल किया, असफल भी रहा। हमने बहुत से काम करने वाला बताता नहीं है कि मैंने ये काम किया, उसका आंकलन मतदाता करते हैं और मतदाताओं ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वही करती है और भाजपा जो कहती है वो कभी नहीं करती। मतदान के समय सुबह सुबह कुछ गड़बड़ी होने के कारण बीएलओ द्वारा जो पर्ची बांटी गई थी उसमें उलटफेर होने के कारण कई मतदाता वापस लौटते भी दिखाई दिए हैं। अभी यहाँ में जब पहुँचा बोरसी केंद्र में तो मुझे इसकी भी जानकारी दी गई है हमारे उम्मीदवारों के द्वारा। ये खड़े हुए हैं सामने, हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची विधानसभा की वितरित कर दी गई है, जिसके कारण लोगों को मतदान केंद्र में पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा जिला महापौर प्रत्याशी प्रेमलता साहू को इसका सामना करना, उनको ही सामना करना पड़ा। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि चुनाव जो निर्वाचन है उनको इस बात का ध्यान संज्ञान में लेना होगा और ये जो भी गलती हुई होगी उसको दूर करना चाहिए ताकि मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो सके। चुनावी लड़ाई काफ़ी लंबे समय से आप लड़ते आए हैं जी। इस बार क्या नजर आता है, मत प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? कितना मत प्रतिशत बढ़ सकता है? कांग्रेस का मत प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ेगा कि विश्वास बढ़ा है कांग्रेस के प्रति और हमेशा ही बढ़ता है कांग्रेस का मत प्रतिशत, और इस बार आप देखिएगा ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगा। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक अरुण वोरा। क्या कुछ इन्होंने कहा है? जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत होनी लगभग तय है। बाकी के अपडेट के लिए बन रहे हैं हमारे साथ, धन्यवाद। वोटिंग को लेकर युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह रहती है क्योंकि कई युवा ऐसे रहते हैं जो पहली बार वोटिंग देने आते हैं और पहली बार वोटिंग एक्सपीरियंस जो है वो एक अनोखा एक्सपीरियंस रहता है। हमारे साथ शख्स मौजूद हैं। सर, पहली बार वोट देने आए हैं, जब वोट देने घर से निकले थे तो क्या चीज़ें मन में थी कि क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट देना है? बस बहुत एक्साइटेड था पहला वोट देने के लिए और सुबह से जल्दी उठ गया था, वोट देना है करके आया, फैमिली के साथ वोट दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल भी देख के बहुत अच्छा लगा। पहली बार ये माहौल देख रहा हूँ यहाँ पर आके, बहुत अच्छा। पहले खबरों में और तमाम जगहों पर पता चलता था कि भाई वोटिंग इस प्रकार से होती है या जब जाएंगे तो बटन दबाने पे एक आवाज़ आती है, तमाम चीज़ें जानकारी दी जाती थी। आज जब पहली बार उस आवाज़ की अनुभूति आपने की, उस आवाज़ को सुना, जब बटन दबाया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा फील हुआ? वही थोड़ा सा नर्वस था कि कैसे होता है, देखना था। फिर जब वोट दिया तो बहुत ईजी प्रोसेस है और अच्छा प्रोसेस है गवर्नमेंट का। ये शहर के महापौर और अपने पार्षद चुनने के लिए एक महत्वपूर्ण वोट एक एक करके जुड़ता जाता है। आपका वोट भी उसमें एक महत्वपूर्ण वोट था, तो किन बातों का ध्यान रखा है कि भाई पार्षद कैसे होने चाहिए और महापौर कैसे होने चाहिए? वही जो सबके लिए अवेलेबल हो, हमेशा काम करे और सबके लिए सोचे, हर प्रकार के वर्ग के लिए सोचे, उसी को वोट देना चाहिए। क्योंकि आप विधायक पुत्र हैं, गजेंद्र यादव जी के बेटे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पापा ने बता के भेजा कि भाई ऐसे वोट देना है करके? नहीं, पापा ने बोला जिसको वोट देना है दे देना। और मतलब आपका फैसला आपके हाथ में छोड़ दिया? हमारा फैसला हमारे हाथ में। तो जी, जिनसे हमने बात की, ये दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव के सुपुत्र जिन्होंने पहली बार वोटिंग की है, गजेंद्र यादव भी यहाँ मौजूद है, पूरे परिवार के साथ वोट करने आए हुए। उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस पूरे चुनाव को लेकर और किस प्रकार से भाजपा जीतेगी उसको लेकर कितना आश्वस्त है। ताकि जनता मन ले भी बात कर लेते कहाँ माहौल है होगा। अभी तो मनीष भाई के एक तरफा चला भाई, जितना रिस्पांस मिले है उमा सिर्फ कमाल चला थे। महापौर के साथ साथ हमार अलकाबाग महार जिला महापौर बार ओकरो एक तरफा चला पूरा दुर्ग शहर में, सिर्फ वार्ड 44 में नहीं, पूरा दुर्ग शहर में कमाल छाए हुए हैं। आपन जनता हो, दो समस्या जो दिखने जनता मन ला वो है इंदिरा मार्केट के भीड़ और ट्रैफिक और पार्किंग की सुविधा नहीं। पार्किंग की सुविधा तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बोला तो हमारे विधायक महोदय गजेंद्र यादव जी है, ओकर
टेंडर भर चुके हैं। अब विष्णुदेव सरकार अगर टेंडर पास कर दी बहुत जल्द ओकरो काम चालू। सराफा बाजार में वॉशरूम के लिए हाँ ओकरो लिए करे है, शनिचरी बाजार के लिए करे है, जिसे माँ शीतला सब्जी मार्केट के ओकर भूमि पूजन भी हो गए। अब 4 सीधा खत्म हुई, ओकर काम चालू हुई शीतला मार्केट के। वहाँ भी बहुत पानी की समस्या रही से बरसात में, ओकरो काम के भूमि पूजन हो गए। 4 सीधा के बाद ओकरो काम चालू हो जी। ठीक है। बाकी चलतन सियान मन ले बात करना जरूरी है भैया, काबर की चुनाव के दिन में ई मन बताते कि असली माहौल का है, कैसे का? अभी माहौल तो बहुत बढ़िया शानदार चल रहा है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और जबरदस्त चल रहा है। और अपना अपना प्रत्याशी लोग अपना अपना कैंडिडेट को अपना आपका प्रत्याशी कौन है प्रत्याशी आपके? नहीं, हमारा प्रत्याशी तो यहाँ 4 लोग हैं। अब किसी को नाम लेके नहीं बोला जा सकता। हम मतदान है वो, और वो सब अपने अपने के ऊपर है। बाकी और सब वोट ठीक के है। रहने वाले हो? नहीं, मैं वार्ड 41 का हूँ। वोट दिखा दो, वोट डाले हो ना? हाँ, वोट हो गया। हाँ। ठीक है। क्या जरूरत है काम की जगह? अरे बहुत सी जरूरत है, बहुत सी काम की जरूरत है लोगों को। और अब जनता लोकतंत्र लोग है, लोकतंत्र नहीं है। तो तंत्र लोग में लोगों को सब चीज की मजबूरी रहता है, हर चीज का आवश्यक जरूरत पड़ता है। और प्रजातंत्र में तो भरोसा ही चलता रहता है। बस वही बात है, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब शांतिपूर्वक चल रहा है। अपने अपने प्रत्याशी खड़े हुए हैं और अपना अपना कैंडिडेट चला रहा है।